Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Man. डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्ट किया था वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसमें मैं आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ये बेसिक चीजें बता चुका हूं। अब आते अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। पहली होती है ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन, दूसरी होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तीसरी होती है स्टोक्स थ्योरम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है वेक्टर कैलकुलस की, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। तो आज हमारी थ्योरम होगी ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ग्रीन थ्योरम सीखेंगे कि ग्रीन थ्योरम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और लाइन इंटीग्रल को हम फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, जो कि इसका मेन एप्लीकेशन है। तो आज के लेक्चर का कंटेंट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और कैसे हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। हाउ टू यूज ग्रीन थ्योरम, कैसे इसको यूज करना है, डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन थ्योरम, इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल भी दो टाइप के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनमें वेरीफाई पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें वेरीफाई नहीं पूछा जाता है ना। तो वो आगे डिस्कस करेंगे हम। एज यूजुअल आपको लास्ट में होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। ठीक है, आपको ये इसके हेडिंग से ही पता लग गया होगा कि ये जो ग्रीन थ्योरम है ये प्लेन में वर्क करती है, जैसे कि एक्स वाई प्लेन, टू डायमेंशन में वर्क करेगी। जो आपने लाइन इंटीग्रल सीखा था, लाइन इंटीग्रल में आपने सीखा था अगर किसी कर्व के अलोंग कोई इंटीग्रेशन आप करते हैं, ठीक है, तो वो आपका लाइन इंटीग्रल बनता है। जैसे कि हमने यहां पर कंसीडर किया कि हमारा कोई क्लोज कर्व सी है। इस तरीके से कोई क्लोज कर्व सी हमने कंसीडर किया। इस क्लोज कर्व सी के अबाउट में अगर आप ये इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहां पर एम और एन जो है दोनों के दोनों एक्स वाई के फंक्शन होंगे और डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। इस सी कर्व के अंदर कैसे फंक्शन होंगे? ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल बन जाता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म जो होती है अराउंड द क्लोज कर्व सी, इंटीग्रेशन जो हम करते हैं ये आपका कर्व इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल या कॉन्टूर इंटीग्रल बन जाता है। ठीक है, ये 2D में वर्क करेगा, इसमें दो वेरिएबल होंगे एक्स वाई। अब ग्रीन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका सी कोई क्लोज्ड कर्व हो एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि मैंने कंसीडर किया ये हमारा जो कर्व है ये हमारा एक्स वाई प्लेन में होगा, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है इस तरीके से, तो ये कर्व आपका जो है एक्स वाई प्लेन में जाएगा। ठीक है, एंड कैपिटल आर बी द रीजन बाउंडेड बाई सी। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है कि इस सी को, ये सी तो हो गया हमारा कर्व, इस सी के अंदर का जो रीजन है ये वाला रीजन, जिसको मैं थोड़ा सा शेडेड करके दिखा देता हूं आपको डिफरेंट कलर से, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर का, ये रीजन, इसको नाम दिया यहां पर हमने कैपिटल आर का। इसको हमने नाम दिया किसका? कैपिटल आर का। ठीक है, सी जो है इस रीजन की बाउंड्री है, जो कर्व सी है वो इस रीजन की बाउंड्री है, और आर हमारा जो है ये रीजन है। तो ग्रीन्स थ्योरम आपको ये कहती है कि अगर आपको ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का अराउंड द क्लोज कर्व से इंटीग्रेशन करना है, लाइन इंटीग्रल करना है, तो आप उसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? उसको आप डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। डबल इंटीग्रल होगा रीजन इंटीग्रेशन। मतलब ग्रीन थ्योरम ये कहते हैं कि आप जो इंटीग्रेशन करते हो या तो आप इस कर्व के अबाउट में करो जो कि लाइन इंटीग्रल बनाएगा, या फिर इसके जो अंदर का रीजन है उसको लेकर भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन आपको डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहां से m और n को यूज करेंगे। n का होता है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और m का होता है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और दोनों को माइनस किया जाता है, डेल m अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, और ये डबल इंटीग्रल आपका बनता है ओवर द रीजन R। ठीक है, वही रीजन में डबल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक लिमिट कांस्टेंट रखेंगे और रीजन को देखते हुए एक लिमिट को वेरिएबल रखेंगे। इस डबल इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली ग्रीन थ्योरम ने आपको ये कहा कि अगर आपको ये लाइन इंटीग्रल निकालना है अलोंग द कर्व सी, ठीक है, तो आप चाहे इसको डायरेक्टली अलोंग द कर्व सी निकालो। सी आपको देखना होगा, मान लो अगर स्क्वायर दिया है तो चार लाइनों में टूटेगा, जैसे कि आपने लाइन इंटीग्रल में क्वेश्चन सीखे थे, है ना, चार हिस्सों में ब्रेक होगा। लेकिन अगर आप इसको इससे फाइंड करते हैं, नथिंग यू हैव टू डू, केवल आपको एक्स और वाई की लिमिट चाहिए और ये डबल इंटीग्रल आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एक ही बार में। इसमें चार हिस्सों में तोड़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करने के लिए अंदर का रीजन लिया है। सी तो बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है, और रीजन होगा आर जो कि सी से बाउंडेड है। तो आप चाहे लाइन इंटीग्रल निकालो
या फिर आप ये डबल इंटीग्रल निकालो, हमेशा दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। ये ग्रीन्स थ्योरम होती है आपकी प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है इफ वेरीफाई आस्क इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में वेरीफाई दे दिया, वेरीफाई नाम से ही क्लियर है, वेरीफाई का मतलब ये होगा कि आपको ये लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल के दिखानी है और आपको ये राइट हैंड साइड भी निकाल के दिखानी है, दोनों साइड इस फॉर्मूले की सॉल्व करनी है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल भी निकालना है और ये रीजन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल भी निकालना है। सिंगल इंटीग्रेशन में जाएगा, ये डबल इंटीग्रेशन में जाएगा। आपको दोनों को सॉल्व करना है और दोनों को सॉल्व करके वैल्यू इक्वल आएगी। अगर इक्वल आएगी तभी हम कहते हैं कि हमारी जो ग्रीन थ्योरम है इस क्वेश्चन में वेरीफाई हो गई। मतलब जब भी वेरीफाई दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको जो है इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, दोनों साइड सॉल्व करनी है, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तब हम कहते हैं कि ग्रीन थ्योरम वेरीफाई हो गई। ये तो हो गया उस केस में जब क्वेश्चन में वेरीफाई दिया जाएगा। अगर आपको वेरीफाई से अलग कुछ भी दिया है, इवेल्युएट दिया है, फाइंड दिया है, यूजिंग दिया है, अप्लाइंग दिया है, कुछ भी इस तरीके का वर्ड दिया जा सकता है, वेरीफाई नहीं दिया होगा। अगर आपको इससे अलग कोई भी वर्ड दिया है, वेरीफाई से अलग कोई भी वर्ड दिया है, तब आपको क्या करना होता है, केवल राइट हैंड साइड का यूज करेंगे। निकालना तो हमें लाइन इंटीग्रल होगा, लेकिन लाइन इंटीग्रल को हम किससे यूज करेंगे, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, यानी कि केवल हमें राइट हैंड साइड का यूज करना होता है, जो कि मैंने नोट नंबर 2 में लिखवाया है। If find, evaluate, apply using etc given in the question, then use RHS only, यानी कि solve by double integral only। उस केस में आपको केवल डबल इंटीग्रेशन यूज करना है और डबल इंटीग्रेशन से हमारा ये लाइन इंटीग्रल आराम से निकल जाएगा और कम समय में निकलेगा। अगर कर्व के अकॉर्डिंग जाएंगे लाइन इंटीग्रल तो थोड़ा लेंथी बनता है, लेकिन अगर डबल इंटीग्रेशन से निकालोगे तो एक्स वाई की लिमिट निकाली, वैल्यू रखी और इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूनिट 4 में आपको सिखाया है डबल इंटीग्रेशन का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा, एक लिमिट कांस्टेंट, एक लिमिट वेरिएबल फॉर्म में। तो ये होगा ग्रीन थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। दोनों तरह का एग्जांपल कराऊंगा, एक क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें वेरीफाई दिया होगा, दो तीन क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें वेरीफाई नहीं दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आ सकता है, वेरीफाई वाला भी आता है, या जिसमें वेरीफाई नहीं करना होता वो भी आता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। आपको ग्रीन थ्योरम जो है प्लेन में वेरीफाई करनी है। इस इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन सी दिया है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और ऑब्वियसली आपको क्लियरली दिख गया होगा कि सी के अबाउट में है, तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पर वेरीफाई दिया है तो हमें ग्रीन थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों यूज करनी होगी, ठीक है। वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड रीजन, ये थोड़ा ध्यान देंगे, सी जो है किससे मिलके बनेगा, वो क्लोज्ड रीजन से मिलके बनेगा, बाउंडेड बाय, और वो रीजन बनेगा आपका इन दोनों कर्व से। एक तो y इक्वल टू एक्स आपको एक लाइन दी है और एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। मेन चीज यही है, आपको देखना है कि आपको कर्व क्या दिया है, जो कर्व दिए होंगे उनको आपको फिगरली बना देना है, और फिगरली बना के उसी से आपका क्लोज कर्व सी बनेगा, उसके अंदर का पोर्शन हमारा उसका रीजन बनता है। तो यहाँ पर हमने गिवन कर्व को लिखा, y इक्वल टू एक्स दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो ये तो हो जाएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन, इसको मैं लिख देता हूं, ये तो बनेगी हमारी एक लाइन, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला, ये हमारा बनेगा पैराबोला। अब इन दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को ड्रॉ किया जाए तो y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन 45 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से बनती है, इसका मैंने नाम रखा y इक्वल टू एक्स लाइन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला कुछ इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला ये बनता है, जो कि मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला का नाम होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों पैराबोला बनाए। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट की नीड होगी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं दोनों को सॉल्व करके। अगर y की वैल्यू x इक्वेशन 1 इसको डाले, इसको इक्वेशन 2 डाले, y की वैल्यू x अगर मैं इधर रख दूं यूजिंग 1 इन 2, यूजिंग 1 इन 2, तो y को x रखने पर x इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर, और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू आएगी 0 और x की वैल्यू आएगी 1। और जब ये इक्वेशन 1 में रखोगे यूजिंग इन 1, तो x को 0 रखने पर y भी 0 आएगा और x को 1 रखने पर y 1 आएगा। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएंगे, देयरफॉर दो ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो होगा 0 0 का पेयरिंग करेंगे तो 0 0 पॉइंट होगा, एक होगा 1 1 पॉइंट। ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स।
शॉर्ट में लिख देता हूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी कि कटान बिंदु, जहां पर दोनों कर्व आपस में कटेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। तो इन पॉइंटों को मैं मेंशन कर देता हूं। अगर मेंशन करूं तो ये ओरिजिन होगा 0 0, और ये पॉइंट होगा आपका ए पॉइंट, इसको कह देता हूं 1,1। अब यहाँ पर इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड है वो अंदर क्लोज्ड रीजन बनेगा, है ना, यानी कि वो रीजन आपका ये होगा, जिसको मैं थोड़ा सा डॉटेड करके बता देता हूँ, ये वाला, ये आपका अंदर का पोर्शन है, ये रीजन आर बनाएगा। ठीक है, ये रीजन आर बनाएगा। और क्लोज कर्व क्या बनेगा, क्लोज कर्व बनेगा आपका ये, जिसको मैं थोड़ा सा शेडेड करके दिखाता हूं। ठीक है, ये आपका क्लोज कर्व बनेगा, यानी कि आपको यहां से इस तरीके से यहां पर पहुंचना होगा। ठीक है, इसको मैं C1 कह देता हूं। फिर आपको ये एरो मैंने लगाया, ठीक है, नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे आना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका C2 कर्व हो जाएगा। अगर पूरे कर्व C की बात करें तो हेयर जो C कर्व है वो बराबर होगा C1 प्लस C2 के। ठीक है, जो पूरा क्लोज कर्व C बनेगा, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए, एक तो पूरा क्लोज कर्व C चाहिए, C बनेगा दो कर्व से, एक तो O से A जाएंगे C1 कर्व, फिर वापस A से O आएंगे लाइन के द्वारा C2 कर्व। तो C1 C2 को अगर पूरे को कंबाइन कर दे तो पूरा क्लोज कर्व C बनेगा, और R हो जाएगा इसके अंदर का रीजन। तो हम यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगेगी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो इंटीग्रेशन दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसमें आपको गिवन है, यहां पर मैं लिख देता हूं, गिवन है आपको इंटीग्रेशन C, इंटीग्रेशन C वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और dx और प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये आपको इंटीग्रेशन दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे ग्रीन थ्योरम। बाय द ग्रीन थ्योरम वी हैव फॉर्मूला आप रखते हैं इंटीग्रेशन C एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जो कि लाइन इंटीग्रल बनाता है ग्रीन थ्योरम में। और इक्वल में आपका रीजन इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, और डबल इंटीग्रेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहला काम होगा कि आप m और n की वैल्यू को फाइंड करें। और ये जो ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 2 वहां पर है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं हेयर, अगर कंपेयर करेंगे तो dx के जो साथ में होता है वो m होता है, तो m की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। dy के जो साथ में होता है, dy के साथ में है एक्स स्क्वायर, वो n की वैल्यू होगी। फिर बाय द फॉर्मूला m का तो करना होता है y के रेस्पेक्ट में, n का करना होता है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो m का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x जो है कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में m का डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, और प्लस यहाँ पे x कांस्टेंट होगा, y का हो जाएगा 1। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा n का x के रेस्पेक्ट में, और n का जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इससे आपको मिलेगा 2x। फिर हमें बाय द फॉर्मूला डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एम अपॉन डेल वाई को माइनस करना है। ठीक है, देन फिर हमें माइनस करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एम अपॉन डेल वाई को, ये माइनस करना है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 2x, और माइनस यहां पर डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू है 2y प्लस एक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस एक्स, यानी कि x, और यहां से माइनस 2y। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है ये फॉर्मूले में हम यूज करेंगे आगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, इसको हम फॉर्मूले में आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में आपको वेरीफाई दिया है, वेरीफाई दिया है तो आपको दोनों पार्ट सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ग्रीन थ्योरम का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट भी लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व करना है, ग्रीन थ्योरम से राइट हैंड साइड को भी यूज करके हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तब हम कहेंगे ग्रीन थ्योरम वेरीफाई होती है। तो पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड निकालता हूं। ठीक है, नाउ अगर इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो होगी डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डबल इंटीग्रेशन आर, ये वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू है एक्स माइनस 2y। ठीक है, अब आपको ना
इस रीजन में दो लिमिट चाहिए, एक x की एक y की, और आपको कॉन्सेप्ट डबल इंटीग्रेशन का पता होगा कि हमें एक लिमिट को कांस्टेंट रखना है, एक लिमिट को वेरिएबल फॉर्म में रखना है। तो अगर कांस्टेंट की बात करें तो मैं x को कांस्टेंट रख लेता हूं लिमिट को। तो x के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। ठीक है, पहले वाला कोऑर्डिनेट x की लिमिट देगा, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट y की लिमिट देता है, और x की लिमिट आप देख सकते हैं इस रीजन के लिए 0 से 1 जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा जो x की लिमिट है वो 0 से 1 होगी। फिर मुझे y की लिमिट चाहिए वेरिएबल फॉर्म में, और जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में चाहिए होती है उसके लिए हम पैरेलल जो है स्ट्रिप डालते हैं। तो y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में चाहिए तो y एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से स्ट्रिप डाल देंगे। ठीक है, ये हमारी पैरेलल स्ट्रिप होगी। ये स्ट्रिप जहां से स्टार्ट होगी वहां पे आपको y की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले कर्व से स्टार्ट हुई है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लोअर लिमिट देगा, खत्म हुई है लाइन पे तो यहाँ पे y की वैल्यू x होगी। तो यानी कि इस स्टेप के अकॉर्डिंग अगर लिमिट की बात करें तो y जो है वो एक्स स्क्वायर से x तक जाएगा। चूंकि y की लिमिट वेरिएबल है तो पहले dy लिख देंगे और फिर dx लिख देंगे। अब आपको ये डबल इंटीग्रेशन एज यूजुअल सॉल्व करना है ना। y के रेस्पेक्ट में x जो है कांस्टेंट का काम करेगा, है ना। तो x की लिमिट एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगी, 0 से 1 इसकी लिमिट होगी। फिर हमें क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। y के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो dx कांस्टेंट रहेगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस y का इंटीग्रेशन करना है जो कि y स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ठीक है, उस 2 से ये 2 कट जाएगा और लिमिट इसकी आएगी एक्स स्क्वायर से x। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे, x की लिमिट होगी 0 से 1 और यहां पर आपको पहले x रखना है, x रखेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहां पर माइनस y की वैल्यू x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, y की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में माइनस रहेगा ये, और फिर y की जगह पे एक्स स्क्वायर जो कि x की पावर 4 देगा। ठीक है, dx अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो कैंसिल आउट है वो हो जाएगा कौन कौन, एक तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना, और अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो माइनस साइन से एडजस्ट होगा, रिवर्स हो जाएगा, x की लिमिट 0 से 1 और यहां से आपको मिलेगा x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 dx। अब ये सिंगल इंटीग्रेशन बन गया जिसको आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। x की पावर 4 का होगा x की पावर 5/5, x की पावर 3 का होगा x की पावर 4/4, लिमिट 0 से 1। फिर इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे जिससे कि 1/5 माइनस 1/4 मिलेगा। ठीक है, फिर लोअर लिमिट रखेंगे जिससे कि आपको x को 0 रखने पर दोनों केस में 0 ही मिलेगा। तो फाइनली सॉल्व करके आपको मिलेगा यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम 20, 4 इधर जाएगा माइनस 5 इधर, जिससे कि आपको माइनस के 1/20 मिलेगा। यानी कि जो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये हमने फाइंड कर दिया, और इस राइट हैंड साइड वाले पोर्शन की जो वैल्यू आई है हमारी डबल इंटीग्रेशन r डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये वैल्यू हमारी इक्वल आ गई माइनस के 1/20 के। ठीक है, तो पहले हमने राइट हैंड साइड को फाइंड किया, चूंकि क्वेश्चन में वेरीफाई दिया था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वही लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख रखा है उसी तरीके से जाएंगे। लाइन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले जाना होगा o से a बाय द कर्व C1, फिर आना होगा a से लेकर o बाय द कर्व C2। तो C1 और C2 दोनों के लिए लाइन इंटीग्रल m dx प्लस n dy फाइंड होगा और दोनों को जोड़ करके साथ में चलेंगे तो लास्ट में सॉल्व करके वो भी आपका -1/20 ही आंसर देगा। ठीक है, चलिए उसको भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा पहले से ही लिख रखा है। अब आपको लाइन इंटीग्रल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रीन थ्योरम की फाइंड करनी है, लाइन इंटीग्रल m dx प्लस n dy। तो c जो कर्व है जैसे कि मैंने वहां पर बताया, c कर्व आपका c1 प्लस c2 दो हिस्सों में ब्रेक होगा। तो सेम इंटीग्रेशन को m और n की वैल्यू रखते सेम इंटीग्रेशन को अबाउट द कर्व c1 निकालेंगे। ठीक है, जो कि पैराबोला की तरफ पैराबोला का यूज करके निकलेगा। फिर अबाउट द कर्व c2 निकालेंगे जो कि आपका y इक्वल टू x लाइन की हेल्प से निकलेगा।
ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑब्जर्वेशन चाहिए। एक तो C1 के लिए क्या ऑब्जर्वेशन आपके पास है, क्योंकि ये दो वेरिएबल का सिंगल इंटीग्रेशन है तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो C1 के लिए ऑब्जर्वेशन है वो यूज करेंगे, C2 के लिए ऑब्जर्वेशन है वो यूज करेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसको साइड में मैं लिख देता हूं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है फॉर C1 कर्व के लिए अगर बात करें तो y फिक्स है, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, जिससे कि हम dy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। dy की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x से dx। ये तो हो गई y की फॉर्म में x, y की जो है x की फॉर्म में लिमिट, सॉरी y की वैल्यू x की फॉर्म में, तो पूरा इंटीग्रेशन x में बदलेगा तो हमें x की लिमिट चाहिए। x की लिमिट यहां से यहां तक जाएंगे तो 0 से 1 तक जाएगी, एंड x लाई करेगा 0 से x इक्वल टू 1 तक। फिर हमें चाहिए फोर C2 कर्व। ठीक है, C2 कर्व के लिए हमें ऊपर से नीचे आना है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जाना होगा। y की वैल्यू होगी x, ठीक है, देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy की वैल्यू होगी dx। अब आपको जो है x की लिमिट चाहिए ऊपर से नीचे। जब आप x की लिमिट ऊपर से नीचे के लिए निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा, एरो के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो x की लिमिट 0 होगी। तो पहले x की वैल्यू 1 और फिर x की वैल्यू 0 एरो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एंड x की जो लिमिट है वो 1 से स्टार्ट होकर के x इक्वल टू 0 तक जाएगी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड की है, जिसका कि हम यहाँ पर इन दोनों कर्व के लिए जो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे उसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें यूज करते हैं अब इसको। ये दोनों ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले C1 के लिए क्या ऑब्जर्वेशन आपकी, C1 के लिए है कि जो x की लिमिट है 0 से 1 है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे इंटीग्रेशन को x की फॉर्म में बदलेंगे तो y को रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। यहाँ पे भी y को रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका y को एक्स स्क्वायर रखने पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 dx, और प्लस एक्स स्क्वायर, और dy की वैल्यू है 2x dx, 2x dx। तो ये तो ऑब्जर्वेशन C1 के लिए जो थी वो मैंने यहाँ पे यूज कर दी, पूरा इंटीग्रेशन x में बदल गया। सेम तरीके से आपका जो ऑब्जर्वेशन C2 के लिए है, x की लिमिट है 1 से स्टार्ट होकर के 0 तक, है ना। यहाँ पे भी y को x रखना है तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx, और dy की वैल्यू dx रखनी है तो एक्स स्क्वायर dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके मिलेगा x की लिमिट 0 से 1, ये आपको मिलेगा x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 3, और ये 2x की पावर 3, क्योंकि dx तो सब में से कॉमन आ जाएगा, dx तो इस सब में से कॉमन आ जाएगा, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे यहां से भी यहां से भी। तो ये 2x की पावर 3 बनेगा, ये x की पावर 3 बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखें तो dx तो आपका कॉमन आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो कि 3x स्क्वायर बनेगा। और लिमिट को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, सही का मतलब ये 1 से 0 है, माइनस का साइन लगा देता हूँ, और इस लिमिट को मैं x की लिमिट को 0 से 1 कर देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लिमिट को रिवर्स करना है तो एक माइनस साइन बाहर लगाना होगा। माइनस साइन लगा के भी कर सकते हैं, बिना माइनस साइन के भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, और इसकी लिमिट 0 से 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का x की पावर 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, x की लिमिट 0 से 1। पहले अपर लिमिट 1 रखो तो 1/5 प्लस 1/4 मिलेगा, फिर लोअर लिमिट 0 रखने पर -0 मिलेगा। यहाँ पर अपर लिमिट आप रखेंगे 1 तो 1 मिलेगा, लोअर लिमिट पे आपको 0 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करके मिला 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20 तो आएगा एलसीएम, यहाँ पे आपको मिलेगा 4, यहाँ पे आपको मिलेगा 5, और यहाँ पे आपको मिलेगा -20। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 4, और यहाँ पे मिलेगा हमें 5, और 20 एलसीएम होगा। अगर देखें तो सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये 3 था यहाँ पर, है ना, ये 3 हमारा रहेगा, इसको मैं डिफरेंट कलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 रखा तो 1/4 1/5 इंटू में 3 रहेगा,
ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और यहां पर ये आपका 3 हो जाएगा। और जब इसको एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 को, तो ये 15 हो जाएगा। 15 होगा तो ये 19 माइनस 20 अपॉन 20 आएगा, जिसको सॉल्व करके -1 अपॉन 20 आएगा। तो जो आपने राइट हैंड साइड निकाली थी, मतलब आपने ग्रीन थ्योरम का यूज किया, राइट हैंड साइड को यूज किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपको -1 अपॉन 20 मिला। फिर लाइन इंटीग्रल से आप गए, लाइन इंटीग्रल से भी आपने सॉल्व किया, माइनस के 1 अपॉन 20 मिला। तो ग्रीन थ्योरम की इंपोर्टेंस है कि अगर आप लाइन इंटीग्रल की हेल्प से जाते हैं तो कर्व के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन को ब्रेक करके, ऑब्जर्वेशन रखे, उसको एक वेरिएबल में बदल के तब सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर आप रीजन इंटीग्रल, रीजन का यूज करेंगे ग्रीन थ्योरम से, तो आपका बस केवल एक्स और वाई की लिमिट रखनी है, डायरेक्टली आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है, कोई रीजन, किसी भी इंटीग्रेशन को सर ब्रेक करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, और अगर कर्व 4 कर्व से मिलके बना है, जैसे कि कोई स्क्वायर दे दिया तो 4 कर्व से मिलके बनेगा, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना, लाइन इंटीग्रल की हेल्प से। लेकिन डबल इंटीग्रल की हेल्प से वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इससे बड़े बड़े लाइन इंटीग्रल बहुत छोटे हो जाते हैं ग्रीन थ्योरम का यूज करने के बाद। ठीक है, तो आपने देखा राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई, तो दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हैं कि जो हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो यहाँ पे वैल्यू है वो हमारी आई है माइनस के 1 अपॉन 20। ठीक है, इसको डाल देता हूं मैं स्टार इक्वेशन और इसको डाल देता हूं मैं डबल स्टार इक्वेशन। तो दोनों को आप देख सकते हैं, स्टार और डबल स्टार को, दोनों की वैल्यू इक्वल है। बस आपको लास्ट में अपने आप लिख देना है कि हेंस ग्रीन थ्योरम वेरीफाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आई है ना। तो हेंस, हेंस आप लिख सकते हैं कि जो आपका लाइन इंटीग्रल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वो बराबर आया है डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई के। ठीक है, ये इक्वल अगर आ गया तो इसका मतलब जो ग्रीन की थ्योरम है वो हमारी वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो जब भी वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करें या फिर आप रीजन इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करें, दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी, तब आप वेरीफाई क्वेश्चन में कह सकते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन वे लेता हूं जिसमें वेरीफाई नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये सेकंड एग्जांपल है हमारा, इवैल्यूएट, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ऑब्वियसली लाइन इंटीग्रल है, बाय ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम से फाइंड करना है। ठीक है, वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन मैंने लाइन इंटीग्रेशन में करवाया था। इसमें आपको स्क्वायर दिया है x इक्वल टू प्लस माइनस वन, वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन लाइन से, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। और अगर बात करें हम यहाँ पर लाइंस की, तो ये हमारा होगा x इक्वल टू -1 लाइन। ठीक है, और सॉरी, तो अगर हम बात करें लाइनों की, तो ये हमारी लाइन होगी x इक्वल टू 1 लाइन। ठीक है, और ये होगी x इक्वल टू -1 लाइन, और ये लाइन होगी y इक्वल टू 1, और ये होगी आपकी y इक्वल टू -1 लाइन। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यूज होगी हमारी। तो ये पॉइंट हमारे जाएंगे, अगर यहाँ पे इसको a पॉइंट कहें, इसको b पॉइंट कहें, इसको e पॉइंट कहें, इसको d पॉइंट कहें, तो ये पॉइंट आपका होगा 1,1। ठीक है, ये पॉइंट आपका होगा 1,-1, ये पॉइंट आपका होगा -1,1, और यहाँ पर पॉइंट आपका बनेगा -1, -1। ठीक है, और ये आपका पूरा स्क्वायर बनेगा a से b, b से e, और e से d, और d से वापस आपको a, पूरा स्क्वायर आपका जो है ये पूरा कर्व c बनेगा। तो हेयर आप लिख सकते हैं कि जो c कर्व आपका बनेगा वो बनेगा ए बी प्लस बी ई प्लस ई डी और प्लस डी ए, ये आपका पूरा कर्व बनेगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, जो कि हम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है लाइन इंटीग्रल वाले में, तो 4 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को, ए बी, बी ई, ई डी और डी ए, और तब जाके इंटीग्रेशन 4 हिस्सों में सॉल्व होगा, और तब इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रीन थ्योरम का यूज करना है। ग्रीन थ्योरम का यूज करने का मतलब आपको 4 हिस्सों में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डबल इंटीग्रल की हेल्प से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए m और n की वैल्यू। तो जो dx के साथ में होता है, ठीक है, वो m होता है, जो कि मैंने लिख रखा है। जो dy के साथ में होता है वो हमारा n होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अब हमें करना होता है डिफरेंशिएशन।
m का हमें करना होता है y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 और एक्स वाई का करेंगे तो x आएगा, ठीक है, x कांस्टेंट और y का 1। n का हमें करना होता है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर कांस्टेंट है उसका 0। फिर हमें दोनों को घटा देना होता है, ठीक है। डेल n अपॉन डेल x में से हमें माइनस करना है डेल m अपॉन डेल y को, जिससे कि आपको मिलेगा 2x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू x। फिर आपको ग्रीन थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई करनी है। ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर वैल्यू आप रख देंगे डबल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आपने निकाली है x। अब आपको लिमिट चाहिए x की और y की। एक लिमिट कांस्टेंट फिक्स है, x की लिमिट -1 से 1 तक जाएगी, है ना। तो x की लिमिट में लेके गया -1 से 1। एक लिमिट वेरिएबल उसके लिए स्ट्रिप डलेगी, स्ट्रिप डालेंगे तो आप इस तरीके से आप जा सकते हैं, ये स्ट्रिप हमारी डलेगी y एक्सिस के पैरेलल। तो y की लिमिट आपकी -1 से 1 तक ही जाएगी, है ना। तो y की लिमिट भी सेम रहेगी -1 से 1, ठीक है। और पहले dy और फिर dx, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे डबल इंटीग्रेशन को। पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में और फिर इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में। x की लिमिट -1 से 1 आपने बाहर रखी, और जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x और dx कांस्टेंट का काम करेगा, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होगा। 1 का इंटीग्रेशन जो कि y होता है और उसकी लिमिट -1 से 1, ठीक है। ये आपका होगा x की लिमिट -1 से 1, x बाहर, और पहले इसमें अपर लिमिट 1, फिर माइनस करके लोअर लिमिट -1 और dx बाहर। ये आपका माइनस माइनस प्लस होके ये 2 बन जाएगा, यानी कि 2x dx बचेगा और लिमिट होगी -1 से 1। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और लिमिट होगी -1 से 1। ये 2 से 2 भी कटेगा, खाली एक्स स्क्वायर बचेगा और इसकी लिमिट -1 से 1। और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पे 1 रखा जाएगा, 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -1 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके 1 -1 ही आएगा और इसको सॉल्व करके 0 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्रीन थ्योरम का यूज किया और डबल इंटीग्रल की हेल्प से सेकंडों में इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसमें वेरीफाई नहीं दिया था तो दोनों पार्ट करने की नीड नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन में वेरीफाई दिया जाएगा तब दोनों पार्ट करने होते हैं। अगर वेरीफाई से अलग कोई भी वर्ड दिया, इवेल्युएट, फाइंड, यूजिंग, अप्लाइंग, तो आपको जो है डबल इंटीग्रल वाला पोर्शन यूज करना है। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को तो हमें निकालना है जो आपको दिया है लाइन इंटीग्रल, लेकिन उसको हम किससे निकालेंगे, डबल इंटीग्रल की हेल्प से निकालेंगे। ये चीजें निकाल के उसके लिए आपको एम एन निकालने होते हैं, डिफरेंशिएशन करके डिफरेंस निकालना होता है। यहाँ पे रखो एक्स वाई की लिमिट फिगर से दिखी जाती है, एक लिमिट कांस्टेंट एक लिमिट वेरिएबल, और फिर इसको इंटीग्रेट करके आपको डायरेक्टली आप इसका बता सकते हैं। तो अगर ग्रीन थ्योरम से करते हैं तो ये सेकंडों में आंसर 0 देगा, लेकिन अगर आप लाइन इंटीग्रल की हेल्प से जाते हैं तो ये 4 हिस्सों में ब्रेक होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। 4 हिस्सों में ब्रेक करके आपको चारों के लिए, चारों लाइनों के लिए ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी, चारों को यूज करके फिर इंटीग्रेशन होने के बाद आपको आंसर 0 मिलेगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यही ग्रीन थ्योरम की इंपॉर्टेंस है, और इसलिए ग्रीन थ्योरम बनाई गई थी कि काफी सारे लाइन इंटीग्रल इससे बहुत ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है ग्रीन थ्योरम में सिंगल इंटीग्रेशन का डबल में, यानी कि लाइन इंटीग्रल का रीजन इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो रीजन था ये आपका रीजन आर था, जो कि हमने यहाँ पे डोटेड करके दिखाया और इसको मैंने यहाँ पे यूज किया था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें कहा है कि अप्लाई ग्रीन थ्योरम टू फाइंड, ये लाइन इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। अप्लाई दिया है तो दोनों पार्ट करने की नीड नहीं है, केवल डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसको निकाल देंगे। वेयर सी इज द ट्रायंगल, इस बार जो आपको रीजन दिया है वो ट्रायंगल दिया है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपको पैराबोला लाइन वाला, ठीक है। सेकंड मैंने कराया आपको स्क्वायर वाला, तीसरा लेता हूं मैं ये ट्रायंगल वाला। 4 इसमें वेरिएशन होते हैं, एक स्फीयर वाला आएगा, तो चारों वेरिएशन में आपको करा दूंगा ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में ना उलझे, ठीक है। तो ट्रायंगल वाला लेते हैं। ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स, ट्रायंगल जो है इन लाइनों से मिलके बना है, ठीक है। लाइन है आपकी गिवन करके यहाँ पे लिख देता हूं। लाइन है आपकी y इक्वल टू 0 लाइन, लाइन है आपकी x इक्वल टू π/2 लाइन, और लाइन है हमारी यहाँ पर y इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू एक्स, ठीक है। अगर y इक्वल टू 0 की बात करें तो ये आपकी यहाँ पर होगी, y इक्वल टू अगर 0 की बात करते हैं तो x एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये लाइन यहाँ पर होगी, ठीक है। ये हो जाएगी y इक्वल टू 0। x इक्वल टू π/2 की बात करें तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये होगी x इक्वल टू π/2, और ये आपका y और x के बीच में रिलेशन है, y इक्वल टू mx टाइप की है, ठीक है। तो ये लगभग आपकी वाली लाइन बनेगी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू एक्स।
तो जो क्लोज कर्व बनेगा, क्लोज कर्व हमारा यहाँ पर बनेगा ये वाला, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर से। ये आपका क्लोज कर्व बनेगा, यहां से यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक गए, ये पूरा क्लोज कर्व सी बन जाएगा। लेकिन ग्रीन थ्योरम में हमें अंदर का रीजन लेना है, तो अंदर का रीजन हो जाएगा ये वाला रीजन होगा जिसको डोटेड किया मैंने, इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने कैपिटल आर कंसिडर किया। तो इस ट्रायंगल के ओवर में ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके हमें इस इंटीग्रेशन को निकालना है। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है गिवन करके लिखा, dx के साथ में होता है m की वैल्यू निकली, dy के साथ में होता है n की वैल्यू निकाली। फिर m का करना होता है y के रेस्पेक्ट में, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा यहाँ पर y का, तो y के रेस्पेक्ट में 1 होगा और sin x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। n का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। ठीक है, अब दोनों को घटाना है, डेल n अपॉन डेल x में से डेल m अपॉन डेल y को घटाया तो माइनस sin x इसकी वैल्यू और 1 इसकी वैल्यू, दोनों को रखा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखना होगा कि जो लाइन इंटीग्रल होता है mdx प्लस ndy, इसको हम रीजन इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू पुट करके। तो वही काम हमें करना है। इसकी वैल्यू हमने निकाली है -1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब आपको दो लिमिट चाहिए, एक x की एक y की, जो कि इस रीजन से मिलेगी यहाँ पर जो बना हुआ है। ठीक है, x की लिमिट की बात करें तो ये पॉइंट होगा आपका ओरिजिन 0 0, और ये पॉइंट होगा, चूंकि π/2 है तो ये पॉइंट होगा π/2 0। ठीक है, तो x की लिमिट आपको पता लग जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी और π/2 तक जाएगी। ठीक है, तो ये होगी x की लिमिट। एक लिमिट को कांस्टेंट रखना होता है, 0 से π/2 हमने निकाल दी। एक लिमिट को वेरिएबल रखना होता है, उसके लिए रीजन में स्ट्रिप डालनी होती है। ठीक है, हमें y की लिमिट को वेरिएबल रखना है, तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डलेगी। ये y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डली हमारी। ठीक है, ये स्ट्रिप है। स्ट्रिप स्टार्ट कहां से हुई है, y इक्वल टू 0 से, खत्म कहां पे हुई है, y इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू एक्स पर। ठीक है, तो ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू 0, और वो अपर लिमिट होगी y इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू एक्स। चूंकि y की लिमिट वेरिएबल है तो पहले dy रखा जाएगा फिर dx। बस अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है और सिंपली आप इसमें ग्रीन थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो x जो है कांस्टेंट का काम करेगा, माइनस को मैंने बाहर रखा, x की लिमिट कांस्टेंट रहेगी बाहर रखी, 1 प्लस साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा बाहर रखा। ठीक है, और जो dx है वो भी कांस्टेंट होगा बाहर रखा। बचेगा क्या यहाँ पर, dy के लिए तो आपका यहाँ पे खाली 1 बचेगा, और अगर 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन होगा y, और y की लिमिट होगी 0 से 2 अपॉन पाई इंटू एक्स, 2 अपॉन पाई इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें हम जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करते हैं तो इससे आपको मिलेगा, माइनस बाहर है। ठीक है, x की लिमिट होगी 0 से π/2। ठीक है, जब आप y की जगह पे 2 अपॉन पाई एक्स रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 अपॉन पाई इंटू एक्स, और 0 रखने पर 0 मिलेगा, इंटू में 1 प्लस साइन एक्स पहले से है। ठीक है, और dx। अब ये सिंगल इंटीग्रेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से -2 अपॉन पाई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रखो, अंदर जो है अंदर को सॉल्व करेंगे तो x की लिमिट 0 से π/2। ठीक है, और अंदर ये 2 अपॉन पाई बाहर जा चुका है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचेगा। ठीक है, और फिर प्लस x को साइन x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन x बचेगा, और ये आपका हो जाएगा dx। अब आपको ये इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे माइनस के 2 अपॉन पाई। ठीक है, x का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्टली, इसकी लिमिट रख देंगे 0 से π/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो x के फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस प्रोडक्ट रूल कैसे कर लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल ऐसे लगता है कि पहला फंक्शन x एज इट इज, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, फिर इसमें रख देंगे लिमिट 0 से π/2, फिर माइनस पहले फंक्शन x का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x। ठीक है, और dx। ठीक है, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, तो डायरेक्टली लिख देता हूं, इस साइन को मैं प्लस कर देता हूं,
ठीक है, और यहां पर आपका इंटीग्रेशन बचेगा खाली साइन एक्स, और इसकी लिमिट 0 से π/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2/पाई तो बाहर है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे π/2 रखेंगे तो π²/4, और π²/4 और नीचे मिलेगा आपको ये 2, तो π²/8 हो जाएगा। फिर 0 रखने पर -0 आएगा, प्लस यहां पर आप x को π/2 रखेंगे, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस x को 0 रखने पर 0, मतलब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों पर 0 वैल्यू देगा, प्लस यहाँ पर साइन x में x को π/2 रखेंगे तो साइन π/2 मिलेगा, और माइनस साइन 0 मिलेगा। आप जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये आपको मिलेगा माइनस के 2/पाई इंटू π²/8 यहां से मिला, और वहां से आपको मिलेगा प्लस के 1। आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा माइनस बाहर, पाई से पाई कटेगा, ये इससे कटेगा, तो π/4 और प्लस 2/पाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ट्रायंगल ट्रायंगल जो है कर्व दिया है उसके अंदर का रीजन लेंगे, और आप ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करके वही डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको इस सर्कल दिया होगा। ठीक है, सर्कल दिया होगा, एक वेरिएशन आपका सर्कल वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको कहा है कि इवेल्युएट बाय ग्रीन थ्योरम, आपको ग्रीन थ्योरम का यूज करना है और इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। ठीक है, सी जो है आपका इस बार सर्कल दिया है, सर्कल दिया है x² + y² = 1, जिसका सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है 1, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ओरिजिन होगा आपका 0 0, और चूंकि इसका सेंटर जो है वो 0 0 है, तो ये इसका सेंटर देखिए, सेंटर हो जाएगा। रेडियस है 1, तो ये वैल्यू होगी 1,0, और ये यहाँ पर होगा -1,0, ये होगा आपका 0,1, और ये होगा हमारा 0,-1। ठीक है, तो ये सर्कल दिया था, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन को लिख देंगे गिवन करके। dx के साथ में m होता है और dy के साथ में n होता है। m का होगा y के रेस्पेक्ट में, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये cos x तो रहेगा कांस्टेंट, और sin y का हो जाएगा cos y, माइनस एक्स वाई का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, x तो होगा कांस्टेंट, y का हो जाएगा 1। फिर n का हमें करना होता है, n का हमें करना होता है x के रेस्पेक्ट में। अगर n का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos y तो रहेगा कांस्टेंट, और sin x का होगा cos x। अब इन दोनों को घटाना है, जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे डेल n अपॉन डेल x में से, यानी कि cos x cos y में से आप माइनस करेंगे ये वैल्यू को, तो ये होगा आपका cos x cos y, और माइनस x, इससे माइनस अंदर जाएगा तो ये टर्म इससे कट जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस x बचेगा, ये कट जाएगा, पूरा पूरा x बचेगा। तो यहाँ पर हम ग्रीन थ्योरम में इसको यूज कर सकते हैं। ग्रीन थ्योरम में अगर यूज करेंगे तो आपको मिलेगा डबल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आई है x, और यहाँ पर आपको x और y की लिमिट चाहिए इस सर्कल के अकॉर्डिंग। तो इस पूरे सर्कल में देखना है कि x का वेरिएशन कहां से कहां तक, आप देख सकते हैं x का वेरिएशन -1 से 1 तक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो एक लिमिट तो रखी मैंने कांस्टेंट, x की लिमिट मैंने कांस्टेंट रखी है, आप किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हैं, या तो x को या y को। दूसरी को हमें वेरिएबल रखना होता है, अगर x की लिमिट आपकी कांस्टेंट है -1 से 1, तो आपको y की लिमिट को वेरिएबल रखना है। इसके लिए मुझे y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालनी पड़ेगी इस तरीके से, और देख सकते हैं कि स्ट्रिप आपकी सर्कल से ही स्टार्ट हुई है और सर्कल पे ही खत्म हुई है, तो इस सर्कल से आप y को निकाल लो। इससे अगर y को निकालेंगे तो y² आएगा 1 - x², यहां से y की वैल्यू आएगी +√1 - x², यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ, ये जो नीचे है क्वाड्रेंट, इसमें आपके नेगेटिव रहेगी -√1 - x²। तो इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो y की जो लिमिट है वो -√1 - x² से √1 - x² तक जाएगी, और y की लिमिट वेरिएबल है तो पहले dy के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारा होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो x जो है कांस्टेंट का काम करेगा। अब इसमें हम जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जस्ट मिनट।
5 मिनट बिठा दो बस। तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वाई की वो माइनस से यहाँ तक जाएगी, तो इसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपकी माइनस ए से ए लिमिट हो और इंटीग्रेशन आपका किसी एक्स फंक्शन का हो, तो ये दो वैल्यू देगा। दो वैल्यू कैसे देगा? अगर आपको फंक्शन इवन दिया है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट यहाँ पर जो है 0 से a हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? इफ एफ एक्स इज इवन, यदि एफ एक्स इवन है, ठीक है, तब ये होता है। ठीक है, एफ एक्स इवन होगा तो क्या होगा? आप एक्स को माइनस एक्स रखेंगे फंक्शन में, आपको एफ एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम फंक्शन में x को माइनस एक्स रखते हैं, ठीक है, और आपका कोई माइनस साइन बाहर ना आए तो फंक्शन इवन होता है। और इवन के केस में क्या होता है कि 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है और लिमिट को हम 0 से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यही जो है ये इंटीग्रेशन आपका 0 वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन 0 वैल्यू कब देता है? जब फंक्शन हमारा ओड होगा, एफ एक्स इज ओड। और ओड फंक्शन का क्या होता है कि उसमें आप अगर फंक्शन में x को माइनस एक्स रखेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा इस तरीके से। अगर x को माइनस एक्स रखने पर एक माइनस बाहर आ जाए तो माइनस एफ एक्स होगा। तो इस केस में जो है हमारा फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इवन के केस में 2 से मल्टीप्लाई लिमिट 0 से a हो जाती है, और ओड के केस में डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अगर यहाँ पर देखें तो पहले आपका जो फंक्शन है वो x की लिमिट कांस्टेंट रहेगी -1 से 1, ये x भी कांस्टेंट रहेगा, है ना, इधर dx भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका बनेगा y की लिमिट -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और यहाँ पर आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 आपका जो है इवन फंक्शन होता है। ठीक है, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं उसको, कंफ्यूजन अगर हो रहा है कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा। ठीक है, नीचे की लिमिट √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर की लिमिट √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। यहाँ पर आप जो है x की लिमिट -1 से 1 x होगा, और अपर लिमिट √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करके लोअर लिमिट जो कि ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये dx, इसको सॉल्व करके आपको ट्वाइस मिलेगा, तो ये आपकी x की लिमिट -1 से 1 और x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। ये मैंने डायरेक्ट भी कर दिया, डायरेक्ट भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम। और प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे, वन इवन फंक्शन होता है, वन इवन फंक्शन होगा तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देना और लिमिट को 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना, तब भी यही आएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को देखो, इसमें आपको मैं इवन ओड का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर यहां पर देखें तो एफ एक्स फंक्शन है आपका हेयर, एफ एक्स फंक्शन है आपका, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको चेक करना है इवन है कि ओड है। तो आप बोथ साइड एक्स को माइनस एक्स रखो, यदि बोथ साइड एक्स को माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स होगा, √1 माइनस ये भी माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस एक्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक माइनस आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, आपकी ये जो एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एफ एक्स था आपका ये फंक्शन, तो एक माइनस आपका बाहर आ जाएगा इनके माइनस एफ एक्स। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर x को माइनस एक्स रखने पर एक माइनस बाहर आ जाए तो फंक्शन जो है हमारा ओड फंक्शन होता है, एफ एक्स इज ओड। और यदि फंक्शन ओड है, यानी कि ये फंक्शन ओड है, तो बाय द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आपने 12th में पढ़ी होगी, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपने ग्रीन थ्योरम को अप्लाई किया डबल इंटीग्रेशन में, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टी हमारी लगाई हमने, और ये आपकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी बाय यूजिंग इवन ओड फंक्शन कॉन्सेप्ट। एक में आपका वन इवन फंक्शन बनता है तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट करा था ताकि आपको कंफ्यूजन हो, दोनों से हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी जरूर लगाना, नहीं तो इंटीग्रेशन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है तो आपका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 होगा। तो इस तरीके से मैंने 4 तरीके के एग्जांपल आज की इस वीडियो में बताया आपको, जिसमें ग्रीन थ्योरम में मैंने आपको पहला बताया पैराबोला लाइन से, फिर बताया मैंने इस स्क्वायर से, फिर तीसरा ट्रायंगल से, चौथा आपका सर्कल से। तो चारों वेरिएशन मैंने कवर कर दिए, बाकी आप 2-4 क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए। बहुत इजी ये थ्योरम मानी जाती है आपकी ग्रीन थ्योरम।
नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स की थ्योरम बताऊंगा। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन है जिस तरह के मैंने किए हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप नोट्स या प्रीवियस जो मेरी प्लेलिस्ट है ओल्ड प्लेलिस्ट वहां से जाकर के इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।